नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का यहाँ पर पता लगाना है। देखिए तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति घटती है। ये बात तो सही है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये बात गलत है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। ये बात सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, तत्व एक्स, कोई तत्व है जिसका नाम एक्स दिया गया है और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है और वो क्लोराइड यौगिक है, वो ठोस है जिसका गलनांक अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। देखिए वह तत्व कौन सा होगा, वह तत्व होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाएगा और MgCl2 क्या एक ठोस है और इसका गलनांक अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, किस तत्व में, पहला प्रश्न पूछा गया दो कोष है, दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है, तो कौन सा है। देखिए तीसरा प्रश्न, किस तत्व में दो कोष है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। तो देखिए पहले का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि वो तत्व है नियोन। नियोन के अंदर कितने कोष है, दो कोष है। नियोन के अंदर दो कोष है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं। देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और टोटल इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नियोन है, नियोन में 2 कोष होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 किसका है। तो सबसे पहले तो इसको टोटल कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना होता है, 2 8 10 2 12, 12 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 282 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कुल 3 कोष है, कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 कोष कौन से तत्व में, देखिए कुल 3 कोष तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 4। देखिए 2 8 4, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 4 है, तो टोटल कोष कितने हो गए, 3 कोष हो गए। और संयोजकता कोष वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष 4 कौन सा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो बाह्यतम कोष है। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष का कौन सा तत्व है जिसके संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कुल 2 कोष तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा है, बोरोन है। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 3। तो टोटल कोष कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। और बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, अतः बोरॉन की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है। पहले दूसरे कोष में पहले के दुगुने इलेक्ट्रॉन है। देखिए कार्बन में दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में क्या है, दुगुनी है। ये है आपका पहला कोष। कार्बन के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले कोष की अपेक्षा दुगुना है ना, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहले से दुगुने हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। यहाँ पर कक्षा कितनी है, 2 कोष यहाँ पर उपस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। आवर्त सारणी है, उसमें जो बोरोन का स्तंभ है उसमें तत्वों के कौन कौन से गुणधर्म है वो समान है। बात करते हैं, देखिए
बोरोन की भांति बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान है, अर्थात सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बोरोन का स्तंभ है उन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसकी समानता है। फिर देखिए बोरोन के स्तंभ में सभी तत्व +3 संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। भाई बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो इन सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? +3 होगी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? फ्लोरीन की बात हो रही है। तो देखिए आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इन सभी के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना? 1 है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और ये सभी तत्व क्या है? अधातु है तथा द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं। कैसे? देखिए फ्लोरीन है वो F2 होता है, क्लोरीन है वो Cl2 होता है, ब्रोमीन है वो Br2 होता है, इस प्रकार से आयोडीन है वो I2 होता है। तो ये क्या है? इस कोष के यानी आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के तत्व है। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।